हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार लाइनमैन साथियों, कैसे हो सभी आप? दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये एएलएम फाइनल में कट ऑफ रहने के कुछ कॉमन कारण बताऊंगा मैं। क्योंकि कट ऑफ की बात अलग है, लेकिन कॉमन कारण क्या हो सकते हैं जिनसे कट ऑफ हमारी कम हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉमन स्टूडेंट। ये कॉमन स्टूडेंट कौन है? तो प्यारे बच्चों, कॉमन स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने आईटीआई तो कर रखी थी, लेकिन उन्होंने लाइनमैन का एग्ज़ाम भी दे रखा है। लेकिन साथ में आपको पता है कि हरियाणा पुलिस, ठीक है, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम के अंदर भी उन्होंने एग्ज़ाम दे रखा। दुर्गा शक्ति में जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्होंने भी एग्ज़ाम दे रखा है। या जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर हैं, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के जो पोस्ट के ऊपर जिनका वेटिंग है वो भी इस पेपर के अंदर उन्होंने दिया है, उनका डीवी में नाम आया हुआ है। अगर इनका रिजल्ट जो है तीनों का जो मैंने बताया है, दुर्गा शक्ति का और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का और आईटीआई इंस्ट्रक्टर का, अगर वो हमारा जनवरी तक या डीवी से पहले अगर आ जाता है तो वो लोग ज़्यादातर मोस्टली अपनी पोस्टों को ही चुनेंगे और वो एएलएम को में नहीं जाएंगे, एएलएम की ओर नहीं जाएंगे। और एएलएम में डीवी के लिए ना जाने से वो जो सीट है वो जो योग्य उम्मीदवार हैं उसको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा कट ऑफ रहने का कारण हो सकता, कम रहने का एक कारण हो सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि थोड़ा जो रिजल्ट है इनका वो आईटी इंस्ट्रक्टर हरियाणा कांस्टेबल दुर्गा शक्ति का वो एएलएम से पहले आए। ठीक है, इससे कैंडिडेट थोड़े कम हो जाएंगे। हो सकता है, देखिए 10,000 डीवी के लिए आपको पता है 10,000 से ऊपर बुलाए गए हैं। हो सकता है टोटल मिला के कुछ इस प्रकार से 300 कैंडिडेट हों, 500 कैंडिडेट हों, जो कॉमन कैंडिडेट हों, जो अपना सिलेक्शन इनका हो जाएगा तो ये सीटें योग्य उम्मीदवारों के लिए खाली रह जाएंगी और उनको इनका सिलेक्शन हो जाएगा कॉमन कैंडिडेटों का। अब दूसरा गुरुजी क्या कारण रह सकता है? अब दूसरा है भाई, जो हमारे सीटर हैं वो बाहर हो जाएं। सीटर बाहर या पकड़े जाने से क्या होगा, फर्जीवाड़े से सीटर बाहर अगर हो जाते हैं तो वो सीटर कितने भी हो सकते हैं, 100, 250, 10, 20, जितने भी, उससे भी हमारी कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि सीटर इसीलिए तो बिठाए जाते हैं कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लिए जाएँ। अगर ज़्यादा नंबर वाले अगर पकड़े जाएंगे तो हमारी कट ऑफ वैसे ही कम हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि 100% डीवी। ये वे पॉइंट हैं जो एक कॉमन पॉइंट होते हैं। 100% डीवी क्या है कि अब 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेटों को इन्हें बुला रखा है। तो कभी भी आप किसी भी डीवी को उठा के देख लेना कि 100% डीवी में बच्चे पहुंचते ही नहीं हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग जा नहीं पाते, कोई कारण हो जाता है, तो उससे भी एक कट ऑफ कम रहने की संभावना रहती है। ठीक है, अभी चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट क्या होता है? अब चौथा पॉइंट है रॉन्ग डॉक्यूमेंट कैंडिडेट। ठीक है, अभी रॉन्ग डॉक्यूमेंट कैंडिडेट के अंदर मैं पॉलिटेक्निक डिग्री वालों का नहीं कह रहा हूँ। रॉन्ग डॉक्यूमेंट कैंडिडेट वो हैं कि मेरे पास कई कमेंट आए बच्चों के कि कई कैंडिडेटों ने फॉर्म फिल भर दिया, फॉर्म फिल किया, एग्ज़ाम भी दे दिया, अब उनका डीवी के लिए भी जो है वो रोल नंबर आ गया। अभी क्या है कि उनके नंबर भी एग्ज़ाम के अंदर अच्छे बन रहे हैं। एग्ज़ाम में ये नहीं है कि किसी के 30 एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए हुए हैं मान लो, तो उनके पास जो सर्टिफिकेट जो उन्होंने अपलोड किया था, किसी ने 3 महीने वाला कर दिया, किसी के पास 6 महीने का था उसने वो लगा रखा है, उसके पास आईटीआई है ही नहीं, तो वो कैंडिडेट भी बाहर हो जाएंगे। अगर उनके पास योग्य एलिजिबिलिटी होती है, नंबर तो उन्होंने अच्छे ले लिए एग्ज़ाम में, लेकिन उनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास 3 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की या कोई अदर है, तो वो कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, जिससे भी कट ऑफ हमारी कम हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर हैं। कॉमन स्टूडेंट वाला है, और सीटर बाहर होने से, तीसरा 100% डीवी ना होने के कारण, या रॉन्ग डॉक्यूमेंट कैंडिडेट होने के कारण। अभी बच्चे कुछ पूछ रहे थे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि, जैसे ये पूछ रहे थे कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा डीवी किस तारीख को होगा। ठीक है, हमारा देखो 1 फरवरी से 7 फरवरी तक डीवी होना है, किसका? एएलएम का। अभी 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट बुला रखे, तो वो बच्चे पूछ रहे कि सर हमारा कैसे पता लगेगा? तो डरने की कोई बात नहीं है। इसमें क्या है कि 1 तारीख से पहले 28 जनवरी के करीब जो है
आप HSC की साइट पे एक नोटिफिकेशन आएगा या जो वीडियो आएगी मैं बना दूंगा, उसमें क्या होगा कि डे बाय डे जो है वो आपको रो नंबर वाइज बता देंगे। मान लीजिए 1 फरवरी का है जो भाई इस रो नंबर से मान लो 1 से लेकर भाई 100 तक जितना भी है सीरियल वाइज कैंडिडेटों का डीवी चेक होगा, तो आपको उस तारीख को पहुंचना होगा। जिसका 2 तारीख को आएगा वो 2 को पहुंच जाएगा, जिसका 3 का, जिसका भी जिस तारीख को आएगा उसको उस तारीख को पहुंचना है। ये नहीं कि आप 1 से 7 तारीख को कब पहुंचे कब नहीं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे। एक नई वीडियो में मिलते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई। जिसने चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एक नए मुद्दे पर फिर मिलेंगे। धन्यवाद, राम राम।